न्यूज रूम से मेरी सहयोगी श्रद्धा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रद्धा जी, नबन्ना का ये मार्च, हालांकि इसको लेकर सियासत भी देखी जा रही है, लेकिन क्या कुछ बड़ा अपडेट इस समय दिखाई दे रहे हैं और स्टूडेंट्स हैं ये, इनकी मांग यही कि न्याय मिले और ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जो बंगला है उसकी जो सिक्योरिटी है उसको और टाइट कर दिया गया है ताकि वहां कोई ना जाने पाए। तीसरा, शुभेंदु अधिकारी जो कि विपक्ष के नेता है, अब वो भी हाईकोर्ट पहुंचे हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोका ना जाए, ये उनका कहना है। चौथा, राज्यपाल की तरफ से भी बयान आया है और ये कहा गया है कि जो प्रदर्शनकारी है उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। हालांकि पुलिस का ये कहना है इस सब मामले में कि हिंसा की साजिश की जा रही है। पुलिस पहले से ये बात कह रही है। इंतजाम पहले से कर लिए गए थे पुलिस के द्वारा और तकरीबन 7,000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया था सचिवालय के आसपास। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो ये आग कहां हर कोई जानता है कि जब एक पेरी डॉक्टर के साथ रेप होता है और उसका मर्डर हो जाता है और उसके बाद लगातार ये जो मामला है चूक करता जा रहा है, नए नए अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। इसी मामले से जुड़े हुए जो पूर्व प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उन पर भी शिकंजा, अब उन पर ईडी ने भी अपना शिकंजा कस दिया है। तो इस मामले में रोजाना नए अपडेट मिल रहे हैं और अब जो छात्र हैं, क्योंकि इतने दिन से डॉक्टर्स लगातार, बल्कि पूरे देश में ओपीडी सेवाएं बंद थी और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे वो हड़ताल पर थे, लेकिन अब जो ये डॉक्टर्स हैं, जो छात्र हैं, अब ये सड़कों पर आ गए हैं और अभी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने की कोशिश करते हुए पुलिस और तस्वीरें हैं जो वो तमाम दिखाई भी जा रही है। लेकिन श्रद्धा जी, यहाँ पर तमाम बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सियासत लगातार देखी जा रही है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि मार्च शुरू होने से पहले ही 4 छात्र लापता हैं, लेकिन टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है ये मार्च नहीं, गुंडों का मार्च है, क्योंकि इसमें एक भी महिला नजर नहीं आ रही है। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज है, हाथों में पोस्टर्स हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि 4 छात्रों वाली बात आपने कही, तो ये बीजेपी वाला कह रही है कि 4 छात्र लापता हैं, बल्कि मार्च शुरू होने से पहले ही, और पुलिस इसे हिंसा करार दे रही है। मार्च शुरू होने से पहले ही पुलिस ने इसे साजिश बताया था, साजिश की आशंका बताई थी और अब हिंसा की बात भी इसमें सामने आ रही है। रही बात ममता सरकार की, तो ममता सरकार का कहना, जैसा कि आपने कहा कि ममता सरकार का ये कहना है कि साजिश की जा रही है और इसमें जो लोग हैं उसमें एक भी महिला नहीं है। तो ये जो तमाम बातें अब सरकार की तरफ से सामने आ रही है, क्योंकि सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं, सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी और साथ ही हाई से पड़ाक लग चुकी है, तो अब ये भी कहा जा सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए सरकार ये सब कर रही है। इससे पहले सरकार को एक फटकार लगी थी जब आरजीकर हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा तादाद में लोग आ गए थे और उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग आ गए और आपके पास कोई इंतजाम नहीं था। हालांकि अब इंतजाम किया गया, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, लेकिन उसके बावजूद जो अब तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि अब ये जो पूरा आंदोलन है उग्र भी हो रहा है। और दूसरी बात, जो सरकार आशंका जता रही है, या फिर मैं कहूँ पुलिस आशंका जता रही है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, तो अब इस तरफ ध्यान देना होगा कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, और अगर ये हिंसा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंसा और ज्यादा भड़क जाए और इससे बंगाल प्रभावित हो, इससे कोलकाता प्रभावित हो। अब देखना होगा कि जो ये पूरा आंदोलन है और जो ये मार्च है इसको कब तक रोका जाता है। लेकिन श्रद्धा जी, जब छात्र संगठन और साथ ही मजदूर संगठन इकट्ठा हुए, बड़ा ऐलान किया गया कि हम मार्च निकालेंगे, लेकिन प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई, जिसके बाद प्रशासन ने इसे गैर कानूनी बता दिया। बिल्कुल, प्रशासन अपनी तरफ से इसको गैर कानूनी बता रहा है, लेकिन जो गुस्सा लोगों में है, चाहे आप लेबर्स की बात कर ले, चाहे आप ट्रेनी डॉक्टर्स की बात कर ले, चाहे आप देश भर में लोगों में गुस्से की बात कर ले, तो उसके बाद ये सब कुछ कहना, कोई इजाजत नहीं, इसकी कोई बात नहीं रह जाती है, इसलिए नहीं रह जाती अलीशा, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और उसी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उसी के